ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है, उस पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले स्टॉक्स ऑफ द डे, और शायद इसी में कुछ हमारे लिए निकल आए नया डिस्कस करने के लिए। यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, सबसे पहले प्रोटीन ई गवर्नेंस और ये स्टॉक की सबसे पहले ब्लॉक डील की जानकारी सीएनबीसी आवाज़ पे आपको देखने को मिली और ब्लॉक डील के बाद शेयर में लगभग 4% का उछाल आप देख रहे हैं। सूत्रों के हिसाब से 361 फंड्स यानी जो आईएफएल वेल्थ के फंड्स हैं उन्होंने क्यूमुलेटिवली लगभग 28 लाख शेयर्स ओपन मार्केट में बेचे हैं ब्लॉक डील के ज़रिए। और इस ट्रांजैक्शन के बाद जो लगभग 1125-20 के आसपास हुए शेयर में आप 4% की तेज़ी देख रहे हैं। श्याम मेटालिक्स और ये एक नया प्लांट खोलने जा रहे हैं उड़ीसा में, और स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स बिजनेस में ये अपनी नई इनिंग्स शुरू करने वाले हैं। और ये न्यूज़ के बाद शेयर में लगभग 2.5-3% की तेज़ी। निर्लॉन ये एक स्टॉक फोकस में रखिए क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लगभग 1% हिस्सेदारी इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदी 430 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और शेयर में लगभग 6-7% की शुरुआती तेज़ी आप इस पर्टिकुलर बल्क डील डेटा के बाद देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए और सारे स्टॉक्स ऑफ द डे आज स्क्रीन पर रखने के लिए। निर्लॉन आपकी स्क्रीन पे और एक एक करके बाकी स्टॉक्स आई थिंक स्टॉक्स ऑफ द डे रखिएगा स्क्रीन पे। श्याम मेटालिक्स और प्रोटीन ईगो ये भी इस वक्त लगभग 1180 के स्तर पे 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी ने मल्टीपल अटेम्प्ट लिए लेकिन एज ऑफ नाउ वो 22,729 की लक्ष्मण रेखा अब तक पार नहीं हो रही है। कल का ये वीक कॉल राइटर था बट एज ऑफ नाउ कंप्लीट ग्रिप लेके बैठ रखा है। डायरेक्टर साहब जरा एक बार एट द मनी कॉल और पुट दोनों दिखाइएगा। 22,700 की जरा जो पुट कॉल पैरिटी है वो क्या कह रही है, जरा उसको देखना चाहेंगे। बट एज ऑफ नाउ सक्सीड नहीं हो पाया है उस पिवट पॉइंट को क्रॉस करने में। निफ्टी बैकफुट पे निफ्टी आता हुआ, और इसलिए मैं कह रहा था कि आज हमें कूदते साथ खरीदारी नहीं करनी है। 27 पे 1.32 कल का आउटस्टैंडिंग वाई क्लोजिंग बेसिस पे था, ये कितना है 1.32 कल का आउटस्टैंडिंग वाई क्लोजिंग बेसिस पे था 22,700 का अप्रॉक्सीमेटली 81,10,000। तो आप देख रहे हैं कि 62% एडिशन हुआ है। तो कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है जो कि एज ऑफ नाउ ये जोन स्ट्राइक नहीं हो पाएगा, इस बात का स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। और डे लो के आसपास अगर आप देखें निफ्टी आता हुआ। और क्या सिंक कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, आज फार्मा सिंक कर रहा है। लुक एट दिवीज लैब, अभी जिक्र में कर रहा था डे लो पर, सन फार्मा डे लो पर, आइडिया डे लो पर। आज आइडिया ने एक बार फिर से अपना 12.55 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिट किया। हालांकि बहुत छोटी प्राइस रेंज का स्टॉक है बट टेक्निकल्स होते हैं। 12.55 का भाव यहाँ पे। सिप्ला बैकफुट पे, और आज पूरा फार्मा बैकफुट पे, और विंडो फार्मा भी बैकफुट पे 1127 पे ट्रेड करता हुआ। एक पीआई इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे रखिएगा। मानस पीआई इंडस्ट्रीज पर आपकी स्क्रीन रीडिंग क्या कह रही है? एक लोअर लेवल से मूव आ रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से। हल्की से रिकवरी है इस पे 3870 पे। देखिए थोड़ा डिसअपॉइंट किया है स्टॉक ने, क्योंकि 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा था 3950 के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि वहां से 300-400 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन कल हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी केवल 3950 के ऊपर करेंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो 3825 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 3825 के नीचे स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। खराब पोजीशन है यहाँ पे, 10 डे टूटा है और एक कंप्लीट कल रिवर्सल था डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। इस वक्त प्रकाश सर का यूनाइटेड स्पिरिट्स आज काफी अच्छा रहा 1164.90 में। प्रकाश सर प्रॉफिट बुक कर लें या फिर होल्ड करें? क्योंकि मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये 26 फरवरी से लेकर अब तक इस प्राइस रेंज में मल्टीपल हाइज हैं। ये 1170-75 पे परसिस्ट करते हैं। क्या करना चाहिए सर? 1170 का टारगेट था, 1167 चला गया, 3 रुपए का प्रॉफिट लेने में नुकसान क्या है? ले लेना चाहिए। अगर आज कल छुट्टी भी है, छोड़ो, फिर मंडे को फिर सेलिब्रेट करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट से। फिलहाल तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं काफी समय तक होल्ड करने वाला हूँ इसको, ये डिसाइड किया मैंने। लेकिन प्रॉफिट बोलने में नुकसान नहीं। ये फिलहाल आपके लिए यूएसएल पर व्यू। संजीव होता, मैं टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूंगी। कंसिडरिंग नतीजे अब फ्राइडे से आना शुरू हो जाएंगे। टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस सारे थोड़े से साइडलाइंस पर हैं। अब कल हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे जहां पर साफ तौर से कहा गया है कि शायद यूएस इलेक्शन के बाद ही वो आईटी में वो ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स फिर से लौटती हुई दिखाई देंगी।
यानी कि सेकेंड हाफ तक रुकना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या लग रहा है, स्टॉक्स का क्या रुझान रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप गाइडेंस के तौर पर FY25 के लिए लार्जली? असदा जी देखिए, नैरेटिव चेंज हुआ नहीं है आईटी सेक्टर का। हालांकि अगर ये क्वार्टर की बात करें तो डेफिनेटली कमेंट्री थोड़ा सा वीकेस्ट साइड में रह सकता है, क्योंकि इतने जो एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सुधार हो जाएगा नियर टर्म में, वो हुए नहीं है। अभी भी सेक्टरल थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन नैरेटिव सेम है। H2 FY25 और FY26 में अर्निंग रिकवरी होने की संभावना है, और वो अभी तक हमारा अनुमान है कि वो अभी बना हुआ है और अर्निंग रिकवरी होगा। हालांकि नियर टर्म में थोड़ा सा ये अर्निंग वोलाटाइल हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक क्वार्टर में अगर कोई वीकनेस दिखता है टॉप 5 स्टॉक में, जैसे कि TCS हो या इन्फी हो या इवन HCL टेक हो, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि मैं सोचता हूँ कि मिड कैप काउंटर्स में आउट परफॉर्म कर सकते हैं कुछ स्टॉक, लेकिन ये मौका ये रहेगा कि जो लार्ज कैप्स है जैसे TCS हो गया या इन्फोसिस हो गया, अगर कोई वीकनेस आता है ये अर्निंग में, तो डेफिनेटली एक बाय बन सकता है यहाँ पे। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे सकती है इस पूरे पैकेट में। फिलहाल पॉकेट में थोड़ा सा शांत ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ संजीव जी, इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें और ट्रांजिशन करें, ये टू व्हीलर्स में कुछ मौके आप ढूंढना शुरू करेंगे क्या, कंसिडरिंग मॉनसून का पहला फोकास्ट आ चुका है स्काईमेट की तरफ से एंड फेयरली डिसेंट मॉनसून रहने के आसार हैं? सर जी, लास्ट 1 ईयर से हम ये टू व्हीलर स्पेस को पुश कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल था। वो बजाज ऑटो हो या हीरो मोटो हो, TVS हमेशा से एक प्रीमियम में ट्रेड करता था, लेकिन हमारा लास्ट 1 ईयर से हम बोल रहे थे कि जो टू व्हीलर स्पेस है वो बहुत ही रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। बजाज ऑटो और हीरो मोटो दोनों ही आउट परफॉर्म कर चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी के स्तर पे डेफिनेटली ये साल में रूरल रिकवरी भी आ सकता है। बजट में कुछ अनाउंसमेंट भी आ सकता है, क्योंकि इंटरिम बजट में कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं था रूरल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो आएगी, नया बजट आएगा, वहाँ पे रूरल में अनाउंसमेंट भी आ सकता है। मॉनसून डेफिनेटली अगर अच्छा होगा तो एक सेंटीमेंट बूस्टर होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी के स्तर में हीरो मोटो को मैं प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर टू बजाज। तो बजाज में थोड़ा सा बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर दिया है। हीरो मोटो अभी मुझे अच्छा लगता है रिस्क रिवार्ड के स्तर पे, लेकिन हालांकि दोनों स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं और स्पेस अच्छा लगता है मुझे। और टू व्हीलर साइड अच्छा है, अब देखते हैं यहाँ पर कितनी डिमांड पिकअप आती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया होता साहब। और अब हम सारे जानकारों से इजाजत लेंगे, बस गावा जी और प्रशांत, आप दोनों से इजाजत नहीं लेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ अगले कार्यक्रम में कंटिन्यू जरूर करें। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद।